हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1952। भारत में 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, माई स्टोरी आत्मकथा किसकी है? यानी एक आत्मकथा है माई स्टोरी, ये किसकी लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिना नवरातिलोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार देने वाला देश कौन था? तो सबसे पहले जहां पर महिलाओं को मत देने का अधिकार था वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। देखिए, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा गया था। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है डी इवेने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा को इनमें से क्या कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर लगाएंगे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वरिष्ठ सदन, नो, राज्यसभा नहीं, विधायी परिषद नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, जनता का सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण अंधता किस रंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? देखिए, थोड़ा मतलब हमेशा से क्वेश्चन ये आता रहता है। इसका सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, इसका सही आंसर है पीसी महालनोबिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टा भारत के किस राज्य में है? सही आंसर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? हमें बताना है कि तीस्ता नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरी 51 कविताएं किस राजनेता द्वारा लिखी गई है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी अभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ए, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका सही आंसर है अब्दुल कलाम।
तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक अब्दुल कलाम थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, यह पंक्ति किस कवि की है? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए ये सभी जानते हैं, इसका सही आंसर है वीणा। वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से भी जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? देखिए एक कंपनी है जिसका यह एक पंक्ति है, नारा है योर्स फॉर लाइफ। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गोदरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? देखिए शिप की जहाँ पे स्क्रैपिंग होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है आपका गोवा राज्य है। ऑप्शन बी, गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, काकतीय वंश का शासक, काकतीय वंश का शासन किस राज्य में था? तो काकतीय वंश जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो इसका संबंध बाज बहादुर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सह्याद्री पर्वत आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? ये वेरी इजी क्वेश्चन, नीला होता है, सभी जानते हैं। इसमें 24 तीलियां होती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ताइवान का पुराना नाम क्या है? हाँ, ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। हालांकि सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं 50 क्वेश्चंस इस पीडीएफ के सारे किसी न किसी वनडे एग्जाम में आए हैं। तो आपके हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? देखिए इंपॉर्टेंट है और सभी जानते हैं, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का नारा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनसबदारी प्रथा भारत में सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है अकबर। मनसबदारी प्रथा भारत में सबसे पहले अकबर ने शुरू की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय में भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? देखिए क्वेश्चन है विधवा गृह की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसका सही आंसर है प्रोफेसर DK कर्वे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अगेन इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राग भैरवी का गायन कब सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो राग भैरवी सुबह के समय गाना उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का सामान्य समय कितना होता है? तो एक हॉकी का जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है उसका सामान्य समय 70 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? इजी क्वेश्चन। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो परम शून्य तापमान होता है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 43। धोलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में है? तो धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल था, तो बताना है कि किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। धोलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यकृत। यकृत में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी सर्वप्रथम कब विभाजित हुई थी? तो इंदिरा गांधी के समय जब पार्टी का बंटवारा हुआ था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? इसका सही आंसर अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग है, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसका वो मानते हैं कि इसका आर्य लोग जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। अगर किसी पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम लेके पूछेंगे तो आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली पूछें कि कहाँ से आए थे तो इसका आंसर मध्य एशिया लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल का पुरस्कार मिला है? तो देखिए, मैडम क्यूरी उन गिने चुने वैज्ञानिकों में है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। सही आंसर ऑप्शन बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। इसी तरह आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही हमारी वीडियो को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।